कप प्लेट छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, क्या बात है, इतने लोग इनके समर्थन में। आप देख रहे हैं SGL न्यूज इंडिया। अभी हम मौजूद हैं नगर पंचायत रुपौली के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 70 वार्ड नंबर 8 में, और यहाँ के एक मुख्य पार्षद के प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं अरविंद कुमार शर्मा जी। तो आज हम इनके पास पहुँच गए और काफ़ी सारे समर्थक हैं इनके, बहुत सारे लोग हैं, और शायद से पहली बार हम बहुतों जगह किए, इस तरह का दिखाने का कोशिश किए, प्रयास किए, आप लोग को दिखाए भी है, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ और ही है। बहुत सारे यहाँ पे महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, और बहुत सारे यहाँ पे उनके समर्थक हैं। हम सभी से रूबरू करवाएंगे, और यहाँ जो प्रत्याशी मौजूद हैं हम उनसे कुछ बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसका मुख्य एजेंडा क्या होगा, और उसके क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं, हम सभी चीज़ों को दिखाएंगे बारीकी से। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत जी, आप अपना थोड़ा सा परिचय देंगे, और आपका किस पद के लिए लड़ रहे हैं, कहाँ से लड़ रहे हैं, उसके बारे में। हमारा नाम हुआ इंजीनियर अरविंद कुमार। हम निर्वाचन क्षेत्र संख्या 70 से मुख्य पार्षद पद हेतु चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि नगर पंचायत रुपौली के अंतर्गत आता है। तो आप कितने दिन से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं? हमारी समाज भावना जुड़ने का मौका मिला। हम लोग 2008 में हमारे समाज में हमारी एक भाभी है जो कि पंचायत समिति की चुनाव लड़ चुकी है, रह चुकी है पंचायत समिति। उस टाइम हमने जन जन जाके आदमी से जुड़ने का मौका मिला, समझने का मौका मिला कि समाज में क्या क्या समस्याएं होती है, राजनीति क्या होता है, उससे जुड़नी संभावनाओं को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। इस तरह हमसे आदमी का जुड़ने मिला। उस दिन से हमारा झुकाव राजनीति की तरफ, समाज कल्याण की तरफ झुकने लगा। शायद से फर्स्ट टाइम आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। जी जी, तो आप क्या सोच के चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं इस बार चुनावी मैदान में। तो आपका मुख्य एजेंडा क्या है, किस मुद्दे को लेकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि हमारे गांव में, हमारे समाज में जो हमारा जो नगर पंचायत रुपौली है, बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, बेरोजगारों की कमी है, रोजगार की कमी है। यहाँ क्या है कि हम लोग पढ़ने लिखने में ठीक हैं, लेकिन बहुत सारा बेरोजगार घूम रहे हैं। मैट्रिक इंटर किया हुआ, पास किया हुआ लड़कों को रोजगार की कमी है। इसके लिए हमने सोचा है कि हम लोग उस क्षेत्र में सभी लड़कों को, जो भी बेरोजगार है, महिलाएं हैं या बच्चे हैं, उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि वो छोटा छोटा लघु उद्योग लगाया जाए, जिसके कारण हम लोग गांव में घर में बैठ के, महिलाएं हैं या कोई भी हमारा भाई हैं या बूढ़े लोग हैं, वो भी 1000 से 500 रुपया डेली का इनकम कर सके, ताकि एक घर का अगर 2000 रुपया गाँव का एक घर का इनकम हो, तो वो अपने बच्चे को, अपने घर को एक अच्छा वातावरण, अच्छा शिक्षा दे सकता है। कहने का मतलब कुल मिला के कि अब स्वयं के ऊपर, अपने ऊपर वो खड़े हो सके, अपने पैरों के ऊपर खड़े हो सके और स्वयं का रोजगार कर सके। जी, हमारा यही मुद्दा है। और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी हमारा सही नहीं है। कभी हमने स्कूल का मुआयना नहीं किया। कोई भी कैंडिडेट हो, हमारे जो भी कैंडिडेट अभी तक हुए हैं, उन्होंने शिक्षा प्रणाली को नहीं समझा। कभी हमारे BO से बात नहीं किया कि हमारा शिक्षा प्रणाली में क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। उस चीज़ मुद्दा को, हमारे रुपौली प्रखंड में एक भी महाविद्यालय नहीं है जो डिग्री के लिए बाहर जाते हैं। जिन माँ बहनों को, जिस बच्चों को घर में शिक्षा की कमी के कारण हायर एजुकेशन नहीं कर पाते, पैसे नहीं है कि हम लोग शहर में जाके रूम लेके रह सके, इसलिए हमारा मुद्दा है कि एक रुपौली प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज हो, ताकि हमारा जो गरीब बच्चे भी हैं वो डिग्री प्राप्त कर सके और हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सके। कहने का मतलब है कि आप अगर जीतते हैं तो शिक्षा को लेके आप बहुत ज़्यादा ये है और शिक्षा को बढ़ावा देंगे। जी, मैं एक शिक्षित प्रत्याशी हूँ, मैंने M.Tech किया है, तो मैं शिक्षा के ओर से बहुत अक्सर हूँ। मैं शिक्षा को जानता हूँ, शिक्षा का महत्व क्या है। अगर शिक्षा हुआ तो समाज को बदल सकते हैं, एक नई समाज का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हमारे देश के बच्चे और जो भी हैं अगर शिक्षित होंगे तो जाहिर है कि अच्छा समाज में विकास होगा, और भ्रष्टाचार जो अभी चल रहा है वो नहीं होगा। तो आप ये बता सकते हैं आपके क्षेत्र में, वैसे तो रुपौली प्रखंड को जो यहाँ का जो पंचायत है उसको नगर पंचायत घोषित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ बहुत सारी समस्याएं अभी भी हैं। सड़क का समस्या है,
नल जल का समस्या है, बिजली पानी सब हर चीज़ों का समस्या है। और यहाँ के जितने भी लोग हैं ज़्यादातर किसान मजदूर हैं और इस पेशा से बिलोंग करते हैं। तो फिर भी नगर पंचायत का क्राइटेरिया में कुछ जगह है जो नहीं आता है, फिर भी उसको नगर पंचायत घोषित कर दिया गया है। तो इसको लेकर के आपका क्या विचार है? हमारा कहना है कि ये एक नियम नया प्रणाली आया है कि हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जोड़ने का काम किया है। हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये भी व्याख्या करते हैं कि जो हमारी ग्रामीण एरिया है वहाँ पे जो टैक्स लगने वाली है, जहाँ की आय इनकम ऑफ सोर्स बहुत कम है। हमारे किसान मजदूर हैं जो कि खेतों में रहते हैं, किसान करते हैं, उनको आय का कोई स्रोत नहीं है। उनका जिस तरह से हमारा बिजली हुआ, पानी हुआ, उसका टैक्स देना हुआ, या हमारा नगर पंचायत की जो नई प्रणाली लागू होगी जिससे सरकार हमसे टैक्स वसूलेगी, उसको क्रय देने में हमारी जनता सक्षम नहीं है। उसके लिए अगर हम जाएंगे और हमारे जो भी सीनियर अथॉरिटी हैं जो इस विभाग से रिलेटेड करते हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि हमारी जो इस प्रक्रिया में हमारा जितना से जितना हो कम लागू हो, बिजली बिल हो या पानी बिल हो, इस चीज़ के लिए हम लोग करेंगे प्रदर्शन कि हम लोग इस जितना हो कम लगे। हम लोग मतलब जीतने के बाद पूरा का पूरा विकास करेंगे जी। और ज़रूरी है कि समाज में अगर विकास चाहते हैं तो एक शिक्षित प्रत्याशी, ईमानदार प्रत्याशी जो काम के प्रति जागरूक हैं और समाज के विकास के प्रति जागरूक हैं, उनको जिताने की ज़रूरत है। तो आपसे एक बार निवेदन है कि अपना चुनाव चिन्ह क्या है और प्रत्याशी का नाम क्या हुआ, एक बार बता देंगे। मेरा नाम हुआ इंजीनियर अरविंद कुमार। मेरा चुनाव चिन्ह है कप प्लेट छाप, जो कि क्रमांक संख्या 1 में आता है जी। तो अभी आप जब लोगों से मिलते हैं, जब क्षेत्र में जाते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, हालांकि बहुत सारे पब्लिक सपोर्ट में आपके समर्थन में है जहां तक हम देख पा रहे हैं, तो जब जनसंपर्क करते हैं आप तो उनको क्या बताते हैं और क्या आश्वासन देते हैं? हमारा आश्वासन यही रहता है कि हमारी जो ये नगर पंचायत की जो चुनाव है, हमारा जो मुख्य पार्षद का पोस्ट है, उसके लिए उस उम्मीदवार को चुनिए जो उस पोस्ट की गरिमा को समझे, उसके लिए योग्य हो। क्योंकि हमारी जो नई पद्धति प्रणाली नियम लागू हुआ है उसको समझने में देर ना करे कि हमने 5 साल समझने में लगा दिया, ताकि जनता को एक एक बात उस चीज़ तक जनता तक नहीं पहुँचे। हमारा है कि हम उस मुद्दा को उठाएं जैसे बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है। आज एक एक चीज़ कहीं भी जाते हैं, इंदिरा आवास हो या हमारा राशन कार्ड बनाने में हो, हर जगह पैसा लिया जाता है। मेरा कहना है कि उस चीज़ के विरोध कीजिए, पैसा नहीं देना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध कीजिए, एक अच्छे और शिक्षित उम्मीदवार को चुनिए ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। कहने का मतलब आप सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी सिर्फ चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के टाइम, जब इलेक्शन का टाइम आता है, लंबे लंबे वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद पब्लिक से मिलते तक नहीं, उनसे बात तक करना पसंद नहीं करते हैं, पब्लिक के साथ क्या परेशानी उनको देखने तक नहीं आते हैं। तो आप भी जीतने के बाद तो ऐसा नहीं करेंगे कुछ? जी नहीं, मैं एक इंडस्ट्रियल ट्रेनर रह चुका हूँ। मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 16 स्टेट में कर चुका हूँ। मैंने हर स्टेट में घूमा हूँ। तो मेरा जन्म जिस गांव में हुआ, जिस पंचायत में हुआ, मैं चाहता हूँ इस चुनाव के माध्यम से हर उस युवा और महिला से जुड़ूँ, ताकि मेरे अंदर जो टैलेंट है, जो मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दूसरे स्टेट में जाके देता हूँ, वो अपने समाज में दे, ताकि वो भी दूसरे स्टेट शहर की तरह जुड़े और अच्छे अपने पैरों पे खड़ा हो और डट कर इस समाज के आगे बढ़ने में योगदान दे। बहुत अच्छी सोच है आपकी कि आप इतना सारा वर्क करने के बाद भी आप अपने समाज के बारे में सोच रहे हैं, अपने समाज को सुचारू रूप से चलाने का, उसके विकास के बारे में सोच रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे प्रत्याशी हैं। तो सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा हुआ जी। पहले तो प्रत्याशी पढ़ा लिखा चाहिए यहाँ, इसलिए कि नगर पंचायत हुआ है, उसमें योजना बहुत तरह का आएगा। तो जो जानकारी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं बनेगा, तो आखिर योजना कैसे चलाएगा? जी, आपका कहने का मतलब एक शिक्षित प्रत्याशी, ईमानदार प्रत्याशी होना चाहिए। हाँ, तो आगे जो BDO CO से बात कर सके, योजना जिला से ला सके, वैसा प्रत्याशी न चाहिए यहाँ। बिल्कुल, सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं होता है। कोई भी फंड अगर सरकार के द्वारा चलाई जाती है, कुछ भी चलाया जाता है ऐसा,
तो ज़रूरी होता है कि जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा ही सब कुछ होता है। अगर वो सही प्रतिनिधि हैं, अच्छे हैं प्रतिनिधि, शिक्षित प्रतिनिधि हैं, तो उनको सुचारू रूप से चलाएंगे और उस फंड का सही उपयोग करेंगे। तो आपके नज़र में कैसे प्रत्याशी हैं और कितना सपोर्ट करते हैं आप इसको? बहुत ऐसा पढ़ा लिखा अभी जितना 13 प्रत्याशी है इससे अधिक कोई नहीं है। बीटेक किया है इंजीनियर अरविंद कुमार, हम लोग इसको सहयोग दे रहे हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं। हैं। जी, आप अपना नाम बताएंगे? प्रमोद कुमार। जी, अच्छा, आपके प्रत्याशी जो है अरविंद कुमार शर्मा जी, आप इसको कैसे देखते हैं और कैसे प्रत्याशी है, कैसे व्यक्ति है? प्रत्याशी तो बाद में है, कैसे इंसान है वो सबसे पहले समझ। मैंने इंसान तो बढ़िया है, पढ़ा लिखा है, पूरा समाज सेवा करेगा, क्योंकि वैसा आदमी चाहिए जो कि हर समय साथ दे। जी, ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है। जाने से डरे नहीं। जी, तो आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में सब कोई इसके साथ ही इसको सपोर्ट? साथ तो सब है, साथ सब है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं तो हम उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा कैमरा लेके नज़दीक आ जाएंगे। जी, आप अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम स्मिता देवी है, भूतपूर्व पंचायत समिति हैं हम। जी, और सबसे पहले तो मीडियाकर्मी भाइयों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जनता की आवाज़ को ये ऊपर तक पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल। इसलिए सबसे पहले आप मीडिया वाले को धन्यवाद। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप भूतपूर्व पंचायत समिति के पद से जीते हुए प्रत्याशी यानी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं ये, तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपके क्षेत्र के बारे में पता होगा और अपने काम के प्रति तो आप जागरूक रहे होंगे और समाज के बारे में अच्छी तरह भली भांति आप जानते होंगे। आपके समाज में भी अभी भ्रष्टाचार है, बिल्कुल नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार नहीं है। तो अभी जो प्रत्याशी हैं आप इसके साथ में आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं और कैसे प्रत्याशी हैं थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि आप पूर्व में रह चुके हैं पंचायत समिति के पद पे, तो थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, भ्रष्टाचार तो कभी मिट ही नहीं सकता है। हम लोग को पूरा कोशिश ही करेंगे कि भ्रष्टाचार ना रहे। और रहा तो ये नगर पंचायत है और इसमें प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो हमारे नगर पंचायत के मतलब नगर पंचायत जो है उसका विकास सही रूप से कर सके। और इसके लिए अनुभव सबसे बड़ी चीज़ है। इसके अंदर समाज सेवा का लगन है, वो हमारे नगर पंचायत का, हमारे प्रखंड का, हमारे जिला का जरूर नाम रोशन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हैं पूर्व में पंचायत समिति के पद पे वो रह चुकी हैं, तो वो जब इसके बारे में ऐसा बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं रियलिटी है, बात सही है कि हाँ अच्छे प्रत्याशी, ईमानदार प्रत्याशी हैं। और भी कुछ लोग हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप अपना शुभ नाम? मेरा नाम राजकिशोर मंडल है। जी, आपके जो प्रत्याशी उनका चुनाव चिन्ह क्या है उसके बारे में? कप प्लेट छाप। जी, आप कैसे प्रत्याशी हो? सबसे पहले बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं। जी, आपको लगता है कि चुनाव जीतने के बाद वो क्षेत्र में विकास का काम करेंगे? क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी इससे पहले भी रह चुके होंगे, आप देखे ही होंगे, तो वो जीतने के बाद पब्लिक से मिलती नहीं है। सही बात है। हाँ, जनता के साथ क्या परेशानी है वो देखते नहीं है, उनका समाधान करने का कोशिश नहीं करते हैं और भ्रष्टाचार फैला हुआ है ऐसे भी। तो आप इसको लेकर के क्या सोचते हैं? क्या जीतने के बाद ये भी कहीं वैसे हो जाए तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा है। इसलिए नहीं होगा कि हम लोग के साथ में चले फिरे हैं, जन्म लिए हैं, हर नज़रिया से देखे हुए हैं। जी, विश्वास है हमें। जी, हाँ, वो तो दिख रहा है, इतने सारे लोग इनके समर्थन में, इतने सारे लोग इनके साथ बैठे हुए हैं। हमारे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम सौरभ कुमार है, हम भी एक इंजीनियर हैं। जी, और आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे ऑडियंस और रुपौली के नगर पंचायत के जितने भी जनता हैं सबको शुभकामना, जो आगे विजयादशमी उसके लिए शुभकामना। और हमारा जो प्रत्याशी है शिक्षित है सबसे पहली बात, और उसके पास उद्देश्य है, जनता के लिए कुछ करने का उद्देश्य है। सबसे पहले तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं उसको जो भी सिंचाई में प्रॉब्लम होती है उसके लिए उद्देश्य है कि हम उसको जगह जगह खेत खलिहान में बिजली पहुंचा के उसको पानी मुहैया करवाएंगे, सिंचाई में मदद करेंगे। और पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से किसान को समस्या हो रही है कि उसको समय पे खाद भी नहीं मिलता है, उसको उसका समस्या का समाधान होगा। और क्या लगता है कि जब तक हमारे समाज में एक शिक्षित प्रत्याशी को हम नहीं जिताते हैं या पद पे उसको नहीं लाते हैं तो क्या हमारे समाज का विकास हो सकता है? उस वैसे प्रत्याशी को जो बाहुबली के दम पे
जो अपने वर्चस्व जो समाज में बना करके उसके दम पे कुछ प्रत्याशी जीतते हैं और कुछ लोग उसको समर्थन भी करते हैं, उसको वोट भी करते हैं, उसको जिताते भी है। तो क्या ऐसे प्रत्याशी को जिताने के बाद लगता है आपको कि आपके समाज का, आपके क्षेत्र का विकास हो पाएगा? देखिए, ऐसे तो लगना क्या है, यहाँ पे दिख रहा है कि हम अभी तक जो भी प्रत्याशी जीता है कुछ भी यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। पंचायत लेवल पे भी कुछ भी विकास नहीं हुआ है और हमें ज़रूरत है कि एक शिक्षित उम्मीदवार आए और यहाँ से भ्रष्टाचार को दूर करे और नगर का विकास करे, और नगर का विकास उच्चतम लेवल पे करे। उच्चतम लेवल पे वही कर सकता है विकास जो उच्च कोटि का हो, जिसमें शिक्षा उच्च हो। ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी लोग उनके समर्थन में और सभी उनको एक शिक्षित ईमानदार प्रत्याशी बता रहे हैं। तो आप लोग भी अब बताइए कि ऐसे प्रत्याशी को जिताना चाहिए या नहीं। और तो जो प्रत्याशी वो एक युवा के तौर पे हम देख सकते हैं और युवा ही है। और यहाँ पे हमारे एक भाई हैं जो युवा हैं और युवा का विचार जानना चाहेंगे इसको लेकर के कि क्या है, क्योंकि प्रत्याशी युवाओं को लेकर क्या सोचते हैं तो ये बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुमित कुमार हुआ जी। आप एक युवा हैं और पढ़े लिखे शिक्षित युवा लग रहे हैं, तो आपका क्या विचार इनको लेकर के? और प्रत्याशी जो आपके हैं ये भी युवा के कैटेगरी में ही आते हैं, तो क्या उनका युवा को लेकर के क्या है, उनके बारे में अगर जीतते हैं वो तो क्या करेंगे युवाओं के लिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर समाज में बदलाव लाना हो तो शिक्षित उम्मीदवार को चुनिए। जब तक शिक्षित उम्मीदवार नहीं होगा तो आप समाज में बदलाव नहीं ला सकते हैं। जहाँ तक देखिए सवाल है कि मान लीजिए कोई प्रत्याशी जीत गया, वो अपने आप शिक्षित नहीं है उतना। अभी जो आ रहा है नगर पंचायत है, ये पहले वाला नहीं है कि पंचायत का है, ये 2 पंचायत मिल के एक हुआ है। तो नगर पंचायत के लिए उम्मीदवार थोड़ा चाहिए वैसा कि कोई भी फंड आए उसको समझे और उसको अपने ढंग से करे। ऐसा नहीं कि विदाउट समझे हुए बस ऐसा। मान लीजिए जो उम्मीदवार शिक्षित नहीं रहेगा, वो उतना ढंग से नहीं समझ पाएगा, वो फंड वापस ले जाएगा, तो जनता को क्या लाभ मिलेगा? इससे कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। इसलिए जनता को चाहिए कि शिक्षित उम्मीदवार चुने अगर समाज में बदलाव लाना हो तो। जैसा कि आप इनका भी विचार देख चुके हैं कि ज़रूरत है एक शिक्षित ईमानदार प्रत्याशी को, कर्मठ सुयोग्य प्रत्याशी को जिताने का, उनको अपना प्रतिनिधि चुनने का, ताकि आपके समाज का विकास हो सके। और बाकी आप लोग समझदार हैं, एक अच्छे प्रत्याशी को चुने, हमेशा ऐसे प्रत्याशी को चुने जो आपके साथ हमेशा 24 घंटे खड़े रहें और आपकी सुख में दुख में हर दर्द में आपके साथ रहे। आपके साथ अगर कोई परेशानी होती है आगे चल के आपके साथ रहे और आपका साथ दे, आपके समस्याओं का समाधान करे। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी हम ग्राउंड कर जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे थे रुपौली नगर पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 70 से वार्ड नंबर 8 से अरविंद कुमार शर्मा। तो बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके आप बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।